हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कराने वाली हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आने के 100% चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट एमसीक्यू ने बोल रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले आप मेरे को बताइए एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हमारी हीट क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। तो आप बता सकते हैं आपको किस रिएक्शन में इसमें हीट ऑब्जर्व हो रही है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है किस रिएक्शन में हमारी हीट ऑब्जर्व हो रही है। CaCO3 गिव टू Ca प्लस CO2, ऑप्शन बी। क्लियर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, हम क्या कह रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो के नाम में ही होता है। एक्सो का मतलब क्या होता है, मतलब हीट का निकलना, मतलब रिएक्शन क्या करना, एग्जिट करना, मतलब हीट का क्या करना, एग्जिट करना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको बता भी है तो कौन सी इसमें से हमारी एक्सोथर्मिक, हाँ बच्चों ऑप्शन सी। क्लियर। थर्ड एमसीक्यू कह रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो सब्सटेंस मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको किस में दिख रहा है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप बता सकते हैं। हाँ बच्चों रिएक्शन 3 में इसमें हमारा क्या हो रहा है, CaO प्लस H2O मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मिलकर हमारे क्या बना रहे हैं, CO प्लस OH का होल ट्वाइस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जब एक कंपाउंड टूटकर 2 प्रोडक्ट बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब किसी चीज़ का क्या होना, डिकम्पोज होना। तो आप बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हो रहा है, जल्दी बताइए। हाँ क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी। क्लियर। फिफ्थ रिएक्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। देखो सिंपल वे में बताऊं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, Zn ने क्या कर दिया, Cu को रिप्लेस कर दिया, मतलब Cu को हटा के खुद उस जगह आ गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बता सकते हैं इसमें से कौन सी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ ऑप्शन ए। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे क्या एक्सचेंज होते हैं, आयंस। क्या होते हैं, आयंस। आई होप आपको आयंस पता हो। नेक्स्ट है हमारा 7 MCQ जिसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, पहले आप मेरे को ये बताइए। हाँ जब हमारे एसिड और बेस मिलते हैं, जब हमारे और क्या बनाते हैं, NaCl और वाटर, वही हमारी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको कौन सी रिएक्शन में इसमें से दिख रहा है, तो हाँ ऑप्शन ए में क्या हो रही है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आप सारे MCQ कर भी पा रहे होंगे। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन A प्लस बी गिव टू AB। बताइए जल्दी से कौन सी रिएक्शन है और आपने अभी पढ़ी भी है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या है, जब दो या दो से सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 सब्सटेंस मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 9th है हमारा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाई द इक्वेशन। अब उसका उल्टा हो गया, ए बी को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो एक ए प्रोडक्ट बन गया, एक बी प्रोडक्ट बन गया। और आप सबको बता भी है कौन सी रिएक्शन है बच्चों हमारी, यस डिकम्पोजिशन। अब आप मेरे को पहले से जल्दी कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कितने बच्चे ने कितने MCQ एकदम सही किए। जिसने सारे सही किए हो वो मेरे को बताइए, जिसने सही नहीं किए कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिए, आपको आप दोबारा इस वीडियो को देखना आपको अच्छे से आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन A प्लस BC गिव टू AC प्लस BB। तो इसमें क्या है हमारा ऑप्शन 10। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन सी। क्लियर।
बच्चों देखो, इस वीडियो को आप रिकॉर्डेड एकदम बिल्कुल भी मत समझा, इसलिए मैं आप इसको ऐसे समझो ये एकदम आपके सामने लाइव चल रही है और आपका ये समझो कि बोर्ड का पेपर दे रहे हो। उसी टाइप से आपको ये सारे एमसीक्यू करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेके बैठिए और उसमें लिखते रहिए कि मैं कितने सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अटेम्प्ट करते रहिए। तो नेक्स्ट है हमारा 11 एमसीक्यू क्या है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इसी टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल बोर्ड में पूछे जाते हैं। बताइए ये कौन सी रिएक्शन है, फिर आपको रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा बताइए ये कौन सी रिएक्शन है। इसी टाइप के आते हैं, घुमा फिरा के उसका पूछने का तरीका होता है। जिस बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो कर लेता है। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे क्या होते हैं? आयंस एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। और आपको पता भी ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना और रिडक्शन का मतलब रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट में ऐड होना। सेम इसी तरीके से ऑक्सीडेशन में भी होता है। तो ऑप्शन 12 वाले का क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है हमारा Zn प्लस CuSO4। आप देख सकते हैं Zn क्या हो रहा है? SO4 के साथ जुड़ जा रहा है, Cu अलग हो जा रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग शो इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें से कौन सी रिएक्शन हमारी इवोल्यूशन ऑफ गैस शो करी? तो ऑप्शन बी। क्लियर? 40 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग शो चेंज इन कलर। इसमें से जो कौन सी रिएक्शन है जो हमारा क्या कर रही है? कलर चेंज कर रही है। तो हम लगा सकते हैं ऑप्शन ए। क्यों कर रही है? रीज़न समझो पहले। Cu से Ag बनता है ना, तब क्या होता है? पर कलर चेंज हो जाता है। जब हमारा Cu किस में कन्वर्ट हो गया? Cu से कॉपर से जब Ag बने पर कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। Cu प्लस AgNO3। Ag किसका सिंबल होता है? सिल्वर का। जब ये इन दोनों में रिएक्शन होती है तो इसमें क्या हो जाता है? रिएक्शन हमारा कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसको आप एक नोट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है? ऐड कर लेना। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन टेम्परेचर। इसमें से कौन सी रिएक्शन में हमारा टेम्परेचर शो हो रहा है? जिस टेम्परेचर शो कैसे हम कर सकते हैं? मतलब क्या देखते हैं? जैसे हम देखें किस में हमारी कंबशन हो रही है, हीट रिलीज होती है, उसी का मतलब क्या हो रहा है? उसमें हमारा क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो किस रिएक्शन में हो रहा है? हमारा ऑप्शन ए में। क्लियर? तो लास्ट एमसीक्यू जल्दी से बताओ आपने कितने सही किए। लास्ट एमसीक्यू है, इसमें से कौन सी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? जिसमें क्या होता है? दोनों साइड एटम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बैलेंस्ड का मतलब सबको पता है ना, और अनबैलेंस्ड का मतलब बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्लियर? आप जल्दी से बताना है आप सबको आपने कितने एमसीक्यू सही किए। ठीक है? तो थैंक यू बच्चों। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना उसको कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।